गुड इवनिंग गाइस। आज हम चैप्टर करने वाले हैं पॉपुलेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर किसी किसी के सिलेबस में है और किसी किसी बच्चों के सिलेबस में नहीं है। तो जिनके सिलेबस में नहीं है उनको देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बेटा, लेकिन जिनके सिलेबस में है वो पूरी तरह से ध्यान दें ताकि आपको एक एक चीज़ समझाना वो मेरा फ़र्ज़ है, एंड आई विल डू दैट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने की ज़रूरत है कि वो लोग जो इम्पॉर्टेंट होते हैं डेवलप करने के लिए, किसी भी कंट्री के इकनॉमी और सोसाइटी को, उनको वो पॉपुलेशन बनाते हैं उस कंट्री का। इंडिया में पहला सेंसस हुआ था 1872 में, लेकिन पहला कंप्लीट सेंसस जो पॉसिबल हो पाया था वो हुआ था 1881 में। सेंसस का मतलब होता है पॉपुलेशन को काउंट करना, या जिसको हिंदी में जनगणना कहा जाता है। ये हमारे देश में हर 10 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया की पॉपुलेशन 2011 में जब लास्ट टाइम कैलकुलेट की गई थी तो लगभग 121 करोड़ थी, और अगर आज के डेट की बात करें तो लगभग 130 to 135 करोड़ के आसपास होगी। इंडिया की पॉपुलेशन बेटा लगभग 17.5% है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, और चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो इंडिया में सबसे पॉपुलस स्टेट जो है वो है उत्तर प्रदेश, और सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो है इंडिया में सिक्किम की। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है इंडिया की वो 382 पर्सन है पर स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए, एक स्क्वायर किलोमीटर में लगभग 382 लोग पर्सन रहते हैं। जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है इंडिया की, उसको कहते हैं, उसको कहा, वो बिहार की है जहाँ 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पाई जाती है। और सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वो अरुणाचल प्रदेश की है, तो पर किलोमीटर स्क्वायर वहाँ सिर्फ 17 लोग ही मिलेंगे, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। तो माउंटेन एरिया में या फिर पहाड़ी एरिया में कम पॉपुलेशन पाई जाती है। सिर्फ बांग्लादेश और जापान में ही एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो इंडिया से ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन चेंज मतलब 3 मेन प्रोसेस है पॉपुलेशन के चेंज होने के लिए। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। तो 3 वो चीज़ें, जो 3 चीज़ें जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को चेंज करने के लिए। पहला है बर्थ रेट, कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, कि पर 1000 पे कितने बर्थ हो रहे हैं। अगर बर्थ रेट ज़्यादा है तो पॉपुलेशन ज़्यादा होगा, अगर बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन कम होगा। डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, इसको डेथ रेट कहा जाता है। तो अगर डेथ ज़्यादा होंगी तो पॉपुलेशन कम, अगर डेथ कम हो रही हैं तो पॉपुलेशन ज़्यादा। माइग्रेशन भी एक फैक्टर है, जब लोग अपनी टेरिटरी छोड़ के कहीं और चले जाते हैं उसे माइग्रेशन कहा जाता है। ये 2 तरह के माइग्रेशन पाए जाते हैं। पहला है बेटा इंटरनल माइग्रेशन, यानी कंट्री के अंदर ही, मान लीजिए कोई बिहार छोड़ के पंजाब आया है या पंजाब छोड़ के हिमाचल प्रदेश गया है, तो वो कंट्री के अंदर ही अगर यहाँ एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं तो उसको कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। और अगर अपना कंट्री छोड़ के किसी दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं तो उसे कहा जाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनेशनल माइग्रेशन से हमारे देश की पॉपुलेशन कम होती है, जबकि इंटरनल माइग्रेशन से वो चाहे बिहार छोड़ के पंजाब आया हो, पंजाब छोड़ के हिमाचल प्रदेश, या केरल छोड़ के पंजाब, तो है तो वो उसी कंट्री में, इसलिए पॉपुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल माइग्रेशन जो है वो पॉपुलेशन का साइज चेंज नहीं करता, लेकिन इंटरनेशनल है माइग्रेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कि मेन कॉज जो है वो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन क्या है, कि रैपिड डिक्लाइन इन द डेथ रेट, क्योंकि हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे अच्छे बन गए हैं तो पहले की अपेक्षा अभी डेथ बहुत ही कम होते हैं, तो जिसके वजह से हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। इन 1981 से बर्थ रेट जो है वो काफ़ी डिक्लाइन हुए, काफ़ी कम हुए धीरे धीरे, जिसकी वजह से ग्रेजुअल डिक्लाइन हुआ रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी। ज़्यादातर माइग्रेशन जो है वो गांव वाले एरिया से शहरों की तरफ पलायन किया लोगों ने, तो जिसके वजह से इसको कहते हैं पुश फैक्टर। यानी लोग जो है गांव को छोड़ के शहरों की तरफ पलायन तभी करते हैं या तो जॉब के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, या बेटर एजुकेशन के लिए, तो जिसके वजह से शहरों की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली गई और गाँव की पॉपुलेशन लगातार कम होती चली गई। और बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए भी लोग गाँव छोड़ के शहर की ओर पलायन करते हैं। इंडिया में रूरल अर्बन माइग्रेशन जो है उसकी वजह से एक स्टडी इंक्रीज रहा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन का सिटीज़ में एंड टाउन्स में। ठीक है, 2001 में 27.78%
और उसके 2011 में लगभग 31.80% था ये स्कोर। अर्बन पॉपुलेशन यानी शहर का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया लगभग 17.29% टोटल पॉपुलेशन का 1951 में और 31.80 2011 में। एज कंपोजिशन, 3 एज कंपोजिशन पाया जाता है। एक है हमारे देश में वो कैटेगरी जो 15 साल से कम आयु के बच्चे होते हैं, वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे अपने फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, एजुकेशन के लिए और मेडिकल केयर के लिए, तो हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट होते हैं। ये हमारे देश की इकोनॉमी में कोई भी पार्ट अदा नहीं करते। वर्किंग एज माना जाता है 15 से 59 एज तक, जब लोग जॉब करते हैं और टैक्स देते हैं, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी बेटर होती है। और 59 के बाद 60 ईयर्स के बाद दोबारा वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों पे। तो सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो को बोला जाता है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। किसी भी पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो कहलाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है बेटा, पता लगाने के लिए कि मेन और विमेन या मेल्स एंड फीमेल्स में कैसे सोचते हैं लोग उनके बारे में। सेक्स रेशियो इंडिया का जो है लगभग 940 है। स्टेट जो है जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो कौन सा स्टेट है? केरला, और जिसमें 1084 फीमेल्स है प्रेजेंट 1000 मेल्स के लिए। और स्टेट जिसमें लोएस्ट सेक्स रेशियो है वो स्टेट है हरियाणा, यानी सिर्फ 977 फीमेल्स प्रेजेंट है पर 1000 मेल्स के लिए। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट, पढ़ाई लिखाई के बारे में। अब एक पर्सन जिसकी एज 7 ईयर्स या उससे ज़्यादा है, जो रीड कर सकता है और राइट कर सकता है और उसे लैंग्वेज का नॉलेज भी रहता है, उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए लिटरेट। बेटा लिटरेट होना और एजुकेट होना में बहुत डिफरेंस है। लिटरेट होने का मतलब आपने टॉप कर लिया 100 आउट ऑफ 100%, लेकिन अगर आपको बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, आपको नहीं पता सोसाइटी में कैसे उठना है, बैठना है, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना है, तो ऐसे पढ़ाई लिखाई का कोई फ़ायदा नहीं। इस केस में आप लिटरेट कहलाएंगे, एजुकेट नहीं। एजुकेट का मतलब है कि आपको इन सभी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमें बड़ों का आदर करना है, छोटों को प्यार देना है, बराबर वालों को रिस्पेक्ट देना है और सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 तरह की एक्टिविटीज़ जो कि आपने अलग सब्जेक्ट में भी पढ़ा है, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और टर्चरी एक्टिविटीज़। तो पॉपुलेशन जो है अपने काम के अकॉर्डिंगली तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है हमारे देश में। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग और क्वायरिंग, इन सबको प्राइमरी एक्टिविटीज़ कहा जाता है। क्वायरिंग मतलब कुदाल से खोदना, ताकि आप ज़मीन के थोड़े से ही ऊपर खोद के उन चीज़ों को निकाल सकें, उसको क्वायरिंग कहा जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मतलब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क, इन सब काम जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। टर्चरी एक्टिविटीज़ में बेटा ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे सर्विसेज, ये सभी चीज़ें इंक्लूडेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1952 में, ताकि पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया जा सके, और इसके लिए हेल्थ और वेलफेयर पे बहुत ध्यान दिया गया। फिर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी NPP 2000 प्रोवाइड करती है एक पॉलिसी फ्रेमवर्क, ताकि ये फ्री और कंपलसरी स्कूल एजुकेशन दे सके 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को। और इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 30% पर 1000 लाइव बर्थ से कम हो गया। इसमें फिर है हमने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन चिल्ड्रन को पाया, मतलब पोलियो फिर किसी को भी नहीं हुआ। हमने बड़े बड़े प्रोग्राम्स चलाए WHO की हेल्प से। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो चंडीगढ़ का, उत्तराखंड का और असम का लगभग इक्वल है। इंडियाज़ के पॉपुलेशन ग्रोथ 17% के लगभग। 2011 में जब जनगणना या सेंसस किया गया तो वो 15th नेशनल सेंसस माना जाता है कि 15th नेशनल सेंसस कंट्री का कब हुआ? 2011 में। और ये हम काउंट कब से करते हैं? 1872 से। पॉपुलेशन इंडिया की लगभग 2012 में 121 करोड़ थी, 2011 में ऑलमोस्ट इक्वल थी वो। अगर हम टोटल पॉपुलेशन देखें, चाहे आप USA की, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, इन सभी कंट्रीज़ की पॉपुलेशन मिला लोगे तो वो पॉपुलेशन मिला के इंडिया की अकेले की पॉपुलेशन के बराबर है। थैंक यू वेरी मच बेटा, आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।